ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 15 नवंबर है। बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे। तो शिव बाबा जब इस धरा पर आते हैं तो वो पतित पावन है, वो नव सृष्टि के रचता है, निर्माता है, मुख्य एक्टर है, डायरेक्टर है। तो बाबा जब आते हैं तो हमें हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की उदासी से, और जैसे कि कल हमने सुना कि हर प्रकार के रंजपन से मुक्त कराने आते हैं। कहने का भाव आज की मुरली में हम सीखेंगे, सुनेंगे कि मैं आत्मा अपने कैरेक्टर्स का सुधार कैसे कर सकती हूँ। तो बाबा ने ये शिक्षाएं दी है। तो बाबा के महावाक्य सुनेंगे, पर पहले थोड़ा सा बता दें कि आज हमें करना क्या है। तो कल सभी को चार्ट दिया था, तो सभी ने चार्ट के अकॉर्डिंग, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना दिन निकाला होगा। तो आज मुरली के ऊपर ये 5 करेक्टर्स की बातें हैं जो मुरली के अंदर ही आएगी। तो उनको प्रैक्टिकली हम कैसे आज पूरे दिन के अंदर एक टास्क की तरह लेंगे, और फिर रात से पहले 10 में से अपने आप को नंबर देंगे कि आज मेरी ये वाली स्थिति कितनी रही। जैसे कि कम से कम 2 लोगों को मुस्कुराकर उन्हें हल्का अनुभव कराना है। क्या मेरा स्माइलिंग नेचर रहा, क्या मेरा स्माइल फेस रहा। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, मैंने कम से कम 2 लोगों जो कि उदास थे, थोड़े मायूस थे, उनको मुस्कुरा करके उनको थोड़ा लाइट फील कराया, हल्का महसूस कराया, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और मेरा आज पूरा दिन स्माइल वाला रहा, मतलब चेहरा भी खुश मिजाज रहा। तो अगर आपको लगता है कि आज मेरे दिन में लगभग ज्यादा प्रतिशत ऐसी अवस्था रही मेरी, तो तब आप खुद को 5 से अधिक, जो भी आपको, हर आत्मा को अपने आप पता चलेगा कि मेरे को 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए। तो जो भी आपकी अंतरात्मा कहती है कि मुझे 5 नंबर मिलने हैं, 2 नंबर मिलने हैं, 7 नंबर मिलने हैं, या फिर मैंने ये वाला काम भी कंप्लीट किया और आज तो मेरा पूरा दिन ही चेहरे पर स्माइल ही रहा, तो फिर आप खुद को कितने दे सकते हैं? 10 में से 10। तो ये 10 में से खुद को नंबर दे रहे हैं। 10 में से कितने, 10 में से कितने, 10 में। तो ये मुरली के ही पॉइंट है, लेकिन इनको आज हम करेंगे कैसे, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका डिस्कशन हम लास्ट में करेंगे। और पहले सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अपने करेक्टर्स सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएंगी। कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। प्रश्न है, अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? उत्तर, अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। क्योंकि बीमार हो जाते हैं तो खुद को भी चिड़चिड़ापन आता है ना, और जो हमारे ऊपर सेवा कर रहे हैं तो उनको भी हम कभी कभी तंग कर देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा खुद की खुशी बनी रहे और आपका खुश मिजाज चेहरा, स्माइलिंग फेस है, वो सबको बाबा की याद दिलाता रहे कि देखो इनको इतनी बड़ी तकलीफ आ गई है, दर्द आ गया है, बीमारी आ गई है, लेकिन फिर भी ये बाबा को याद कर रहे हैं। यही है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। ओम शांति। प्यार से बोलो ओम शांति। मुस्कुरा के बोलो ओम शांति। बाबा ने कहा 2 अक्षर गाए जाते हैं, एक है दुर्भाग्यशाली, एक है सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है।
स्त्री का पति मर जाता तो दुर्भाग्य कहा जाता, अकेली हो जाती। अभी तुम जानते हो, हम तो सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं। यहाँ पर बाबा किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा और संगम योगी इस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं कि हम तो सदा के लिए क्या हो गए हैं? सौभाग्यशाली। वहां दुख की कोई बात नहीं और मृत्यु का नाम नहीं, विधवा नाम ही नहीं होता। विधवा को दुख होता है, रोती रहती है, भल साधु संत है। ऐसा नहीं कि उन्हों को दुख नहीं होता, कोई तो पागल बन पड़ते हैं, बीमार रोगी भी होते हैं। ये है ही रोगी दुनिया, सत्युग है निरोगी दुनिया। ऐसे तुम बच्चे समझते हो, हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। इस समय मनुष्यों के कैरेक्टर्स बहुत खराब हैं। अब कैरेक्टर सुधारने की भी तो जरूर डिपार्टमेंट होगी। स्कूलों में भी स्टूडेंट का रजिस्टर रखा जाता है, उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है, इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। हर एक के पास रजिस्टर हो। कैरेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते। पहली बात तो बाप को याद करना है। तो अपने करेक्टर रजिस्टर के अंदर क्या देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते। अब बाबा का ये महावाक्य तो हमने सुन लिया, लेकिन आज पूरे दिन को हमें इस महावाक्य को जीना है। कहते हैं ना लौकिक दुनिया में कि एक होता है गीता को पढ़ना, एक होता है गीता को जीना, लिव गीता। एक होता है ग्रंथ साहिब को पढ़ना और एक होता है ग्रंथ साहिब को जीना, मतलब लिव ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब। सबका अपना ऐसे ही है। तो ऐसे ही एक होता है मुरली को पढ़ना, सुनना, लिखना और एक होता है मुरली को जीना। तो आज की ये वाली जो पॉइंट है कि अपना कैरेक्टर रजिस्टर देखना है कि कोई भूल तो नहीं हुई। तो इसके लिए ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि आज कोई भी 3 गलतियां जो मेरे से हो गई, मनसा वाचा कर्मणा, मन के तल पर भी मेरे को लग रहा है कि मैंने ये गलत सोच दिया, वाणी के तल पर भी लग रहा है और कर्म संबंध संपर्क के भी तल पर लग रहा है। तो ऐसी 3 गलतियां लिखनी है। तीनों के लिए 3 पॉइंट है। वो 3 गलतियां कौन सी है? 1 2 3 लिखनी है। वो तीनों गलतियां हुई क्यों? उसके पीछे कारण क्या था? कारण था कि मेरा कहना नहीं माना तो फिर मेरे मुंह से कुछ निकल गया। कारण था कि मेरे को कोई चीज अभी की अभी चाहिए थी, मैं बीमार हूं, लेकिन वो नहीं आई, तो मन के अंदर उनके लिए भी निकल गया तुम्हारी बारी आने दो, तुम बीमार हो गए तो फिर मैं भी ऐसा ही करूंगा। ऐसा हो जाता है लौकिक में भी। तो ये हमको कारण देखना है कि ये 3 गलतियां मेरे से हुई क्यों, और लास्ट है इसको मैंने सुधारा कैसे। मैंने 3 गलतियां की तो सही, 3 गलतियां हुई तो सही, लेकिन ये मैंने सुधारी भी थी। तो कैसे सुधारी? मैंने अच्छा चिंतन करके सुधारी कि कोई बात नहीं, बाबा तो मेरा साथी है ना, बाबा तो मेरा डॉक्टर है ना। तो योग के द्वारा, लिख करके, मुरली को पढ़ के, कोई क्लास सुन करके मैंने इन तीनों गलतियों को सुधार लिया था, मतलब उसको बढ़ने नहीं दिया मैंने। तो आज की मुरली का पहला करेक्टर सुधार का ये पॉइंट है या रजिस्टर का ये पॉइंट है। तो अगर आपको लगता है कि 3 गलतियों का आपने पूरा काम किया है तो फिर यहाँ पे आप खुद को मार्क्स दे सकते हो कि ये मैंने काम अगर ईमानदारी से किया तो मेरे 10 में से कितने नंबर आते हैं सुधार का। तो बाबा ने कहा कि कैरेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते। पहली बात बाप को याद करना है, उससे तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। तो सुधार कैसे होगा? यहाँ पर ही है। आयु भी बड़ी होती है एक बाप की याद से, ये है ज्ञान रत्न। याद को रत्न नहीं कहा जाता, याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। ये 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके, इस पर ही समझाना है। ब्रह्मा और विष्णु, शंकर के तो कैरेक्टर नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। तो चरित्र के भी 2 मतलब होते हैं। एक चरित्र का मतलब चरित्र, स्वभाव, संस्कार, और दूसरा चरित्र का मतलब होता है पात्र। जैसे उसके अंदर अर्जुन का चरित्र था, कृष्ण का चरित्र है भागवत के अंदर, तो उनका पाठ कैसा है, कर्म कैसे है। तो शिव बाबा ने बोला करेक्टर तो किसका है? विष्णु और ब्रह्मा का है, शंकर का तो कोई करेक्टर नहीं है। तो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है? विष्णु के 2 रूप ये लक्ष्मी नारायण हैं, वही फिर 84 जन्म लेते हैं।
84 जन्मों में आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए, साधारण तन चाहिए, बहुत करके इसमें ही मोचते हैं। कितने लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, क्योंकि भक्ति में जो ब्रह्मा जी दिखाए गए तो वो बड़ी दाढ़ी मूछ वाले और बड़े, कहीं पर पंचमुखी भी हैं, कहीं पर चतुर 4 मुख भी हैं, कहीं पर 3 मुख भी हैं। और वो हमको क्या बोलते हैं कि आपने विष्णु जी को भी वही रखा, शंकर जी को भी वही रखा और ब्रह्मा जी को खुद के वाला रख दिया। तो मूंझ जाते हैं बहुत करके इसी में ही। क्लियर किया बाबा ने। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन बाग का रथ, कहते भी हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन बाप पतित दुनिया में ही आया। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। कोई तो लेते होंगे ना, जो पहले पहले आते होंगे उनके ही 84 जन्म हैं। तो कौन किसके होते 84 जन्म? जो 111 में आएंगे उनके पूरे 84 जन्म होंगे। उसके बाद में जो आएंगे उनके 83 होंगे, 82 होंगे, 1 होंगे, ऐसे करके। तो बाबा ने कहा जो पहले पहले आते होंगे उनके 84 जन्म होंगे। सतयुग में देवी देवता ही आते हैं। मनुष्यों का जरा भी ख्यालात नहीं चलता कि 84 जन्म कौन लेंगे। तो ये तो समझ की बात है। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं, 84 पुनर्जन्म हुए, ये बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म तो सभी नहीं लेंगे, एक साथ सब थोड़े आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। भगवानुवाच भी है, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, भगवान ही बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं 84 जन्म लेते हो, ये 84 की कहानी बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं। ये भी एक पढ़ाई है। 84 का चक्र तो जानना बहुत सहज है, दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं। सभी के 84 जन्म हो तो सब इकट्ठे आ जाएं, और बाबा ने कहा ये भी नहीं होता। बाबा को क्या हो जाता है, कभी कभी टेंशन हो जाता है। किस बात का? कि अगर सारों को कैसे लेकर के जाऊं वहां पे। अगर सबको एक साथ सत्य के अंदर ले गया, सभी राजा बनने वाली क्वालिटी के हो गए, तो बाबा ने कहा कि एक के ऊपर एक को बिठाऊंगा क्या? इसके लिए 16,108 ये फैमिली राजकुमार राजकुमारियां त्रेता तक बनने वाले हैं। तो उसके लिए कल की मुरली बाबा ने कहा कि तुमको क्या करनी है, रेस करनी है। तो मदार सारा पढ़ाई और याद पर है, उसमें भी नंबर 1 है याद। डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलती है। तो क्योंकि आज बाबा ने नंबरों की बात की, कैरेक्टर के रजिस्टर की बात की, इसके लिए यहाँ पे मार्क्स और रजिस्टर के कैरेक्टर। तो बाबा ने कहा जो ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है मार्क्स भी ज्यादा उसी की मिलती, उनका प्रभाव भी होता है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सब्जेक्ट होती है ना, तो इसमें है 2 मुख्य। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजयमाला में पिरोए जाएंगे। ये है रेस। पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारणा करता हूँ, कितना याद करता हूँ, मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरे को कैसे खुश मिजाज बना सकता हूँ। बाबा कहते हैं जो रोते हैं सुख होते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार नहीं है। बीमारी की आज बात की ना बाबा ने, बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। बाबा ने तो दुनिया वालों को याद किया, साधु संत महात्माओं को याद किया, लेकिन बाबा के यज्ञ के अंदर भी कितने पुराने पुरानों का अनुभव सुनाते हैं ना, जब हम क्लासेस सुनते हैं तो, कि जिन्होंने पूरे जीवन कितनों को कोर्स कराया, सेंटर बनाए, ऐसे ऐसे भाई और ऐसे ऐसे बड़े यज्ञ के, लेकिन क्या बताते हैं कि जब वो हॉस्पिटल के अंदर थे
और उनकी सेवा के लिए एक भी जना उनके पास नहीं है। और उस समय वो क्या बोल रहे हैं, सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं, कोई बाबा नहीं याद आ रहा, कोई कुछ नहीं याद आ रहा, योग वगैरह वगैरह। उनको सिर्फ एक ही बात वो बोल रहे हैं, इससे अच्छा तो शादी करता, तो कम से कम कोई बालक कोई तो होता जो मेरी आज के दिन सेवा करता। तो फिर क्या समझाते हैं हम लोगों को, ये ऐसे उदाहरणों से हम सबको क्या समझ मिलती है, ये समझ मिलती है कि पूरे जीवन मैंने बाबा की सेवाएं तो खूब की, लेकिन बाबा के साथ में अपने संबंध को मजबूत नहीं किया। अगर रिश्ता बहुत मजबूत होता, बंधन में बांधा हुआ होता, तो ऐसे मौके पर हो ही नहीं सकता था कि कोई हमें अकेला छोड़ देता। बाबा किसी को तो बेटा बना करके भेजता ना। अब बताओ, दादी जानकी ने शरीर छोड़ा, गुलजार दादी ने, कितनी दादियों ने शरीर छोड़े। दादी तो दुनिया में किसको कहते हैं, पोते पोते वाले को ही तो दादी कहा जाता है ना। पहले तो कोई दादी नहीं होती, बाद में बनती है। तो अगर दादी जानकी कोई लो, अगर दादी जानकी की, क्योंकि क्लास सुनी थी इसलिए, अगर दादी जानकी की शादी हुई हुई थी और अगर दादी उसी जीवन में रहते, संकल्प दृढ़ ना करते परिवर्तन का, तो आज वो कितने पोतों की दादी होते, कुछ 2-4 बस, या लगते लगते परिवारों में लगते हुए भी होते हैं तो 10 भी समझ लो, इतने ही। लेकिन जब दादियों ने शरीर त्यागा, तो उस समय कितने पोते पोतियां वहां पहुंचे हुए थे, और जो नहीं पहुंचे हुए थे वो भी सूक्ष्म में तो कहाँ पहुंचे हुए थे, वही तो पहुंचे हुए थे। तो अपना जीवन हमको कैसा जीना है, बाबा की याद में ऐसा ही जीना है कि लास्ट में एक की हमें आवश्यकता ना हो, अनेक हमारे पास में हो। और उसके लिए क्या कैरेक्टर का, ये बाबा ने कहा। और बीमारी के समय परख होगी कि हमारा वो क्या रहा है। तकलीफ में थोड़ा, अच्छा बाबा ने कहा तकलीफ में थोड़ा कुड़कने की आवाज भल निकलती है थोड़ा आसी सिसकियां निकलती है ना, वो तो दर्द होता है। देखो वो दर्द तो कितने दिनों तक याद दिलाता है कि यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ से गिरे थे, यहाँ से बीमारी आई थी, यहाँ से तकलीफ आई थी। तो तकलीफ तो थोड़ा कुड़कने की आवाज में भल निकलती है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ने पैगाम दिया, पैगंबर मैसेंजर एक शिव बाबा है, दूसरा कोई है नहीं। बाकी जो भी सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बातें, इस दुनिया की जो भी चीजें हैं वो सब विनाशी हैं। अभी तुमको वहां ले जाते हैं जहां टूट फूट नहीं है शरीर की। वहां तो कोई भी चीज ऐसी बनेगी ही, अच्छी ही बनेगी, तो टूटने का भी नाम नहीं है यहाँ तो। और साइंस की भी, यहाँ तो साइंस की कितनी चीजें बनती हैं, वहां भी तो साइंस जरूर होगी, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। तो बाप कहते हैं तुम बच्चों को तो कुछ भी पता नहीं था, भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितना तुमने दुख देखा, ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। देवताओं को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। वो कलाएं कम कैसे हुई, अभी तो कोई कला नहीं रही है। चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती है। तुम जानते हो कि ये दुनिया भी पहले नहीं, और वहां फिर हर चीज सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है, फिर पुरानी होती है तो कलाएं कम होती जाती हैं। सर्वगुण संपन्न ये लक्ष्मी नारायण है ना। अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुना रहे हैं। अभी है रात और फिर दिन होता है, तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी ऐसे चाहिए। 5 तत्व भी सत्व प्रधान, 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। इसलिए शरीर भी तुम्हारे वहां नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, सतो प्रधान होते हैं। ये सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है। 16 कला किसको बोला जाता है, 100%। जो तत्व है वो अपनी हर एक अवस्था में 100% पर आ जाएंगे। अभी तो कोई कला नहीं रही है, तो जो भी बड़े से बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि हैं, ये बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में नहीं है। उनको तो अपना ही घमंड है, बहुत करके हैं ही गरीबों की तकदीर में।
तो भगवान किसके भाग्य में आया है? तो कौन है भाग्यशाली, पद्मा पदमशाली? तो वो हम हैं, साधारण बाबा के गरीब बच्चे। तो उनकी तकदीर में ये ज्ञान है। कोई कहते हैं इतना ऊंचा बाप है, उनको तो कोई बड़े राजे के या पवित्र ऋषि के तन में आना चाहिए था। पवित्र होते ही है सन्यासी। बाप बैठ समझाते हैं, मैं किस में आता हूँ? मैं उसमें आता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तो श्री कृष्ण की आत्मा को भगवान ने ढूंढा कि वो कहाँ है। तो वो कहाँ थी? पूरे विश्व के अंदर, भारत में, भारत के हैदराबाद में, सिंध में। तो फिर उसके तन में बाबा आए, जिसने पूरे 84 जन्म लिए। एक दिन भी कम नहीं श्री कृष्ण पैदा हुआ, उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हर चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। सतयुग में ऐसा ही होता है। बच्चा सतो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेंगे अब हम ये शरीर छोड़ सतो प्रधान बच्चा बनता हूं। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, खुशी का पारा चढ़ता नहीं है। जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा उनको चढ़ता रहता है, शक्ल ही खुशनुमा रहती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे घर के नजदीक आकर पहुंचते हैं तो फिर वो घर बार मकान आदि याद आता है ना। तो ये भी ऐसे है। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नजदीक होगी तो फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, खुशी में रहेंगे। जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। तुमको भी बाबा बता देते हैं, बहुत पछताना पड़ेगा। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे हम, क्या बनेंगे? बाबा दिखलाएंगे कि तुमने ये विकर्म आदि किए, पूरा तुम पढ़े नहीं, ट्रेटर बने, इसलिए तुमको सजा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा, बिगड़ साक्षात्कार की सजा कैसे देंगे? कोर्ट में भी बतलाते हैं ना, तुमने ये किया, उसकी ये सजा है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ ना कुछ निशानी रहेगी। आत्मा पवित्र हो जाती है फिर तो शरीर छोड़ना पड़े, यहाँ रह ना सके, वो अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापस जाए फिर नई दुनिया में आने की तैयारी करते हो। तो आज प्रभु मिलन की वेला है। आज 15 नवंबर 2025 है। कर्नाटक के साथ बाप दादा का अव्यक्त मंगल मिलन है। तो उसके लिए भटिया मधुबन में चल रही है। तो आपको एक लिंक ग्रुप में भेजा जाता है, तो जिसके अंदर वो लिखा होता है ना कि ब्रह्मा कुमारी की सारी क्लास, ब्रह्मा कुमारी का वो चैनल है। तो उस लिंक को आप जब भी ओपन करोगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो उसमें जब भी ओपन करोगे तो वहां पे लाइव जो क्लासेस चल रही है ना, वो सारी की सारी चलेगी। नहीं तो क्या होता है, वो क्लासेस रिकॉर्डेड रहती है, हम कभी भी सुन सकते हैं। लेकिन इसमें जो जो दीदियां भाई जी आ रहे हैं तो वो सुनाते जा रहे हैं वहां के लिए। तो उसमें रामनाथ भाई जी की क्लास चल रही थी, तो वो नहीं, कोई दीदी की क्लास चल रही थी, तो वो बाबा की अंतिम अवस्था के बारे में बता रहे थे कि बाबा की इतनी तबीयत अच्छी नहीं थी। तो उस दिन बाबा ने सुबह की मुरली नहीं कराई, लेकिन बाबा ने पूरे दिन खुद को तैयार किया। 18 जनवरी के दिन बाबा ने पूरे दिन खुद को तैयार किया कि मुझे बच्चों को सुना करके ही जाना है बाबा के महावाक्य, या फिर बाबा की पधरामणि होनी ही चाहिए। और फिर देखो पूरा दिन शरीर को मजबूत बनाया, इतना लायक बनाया। तो फिर रात को बाबा शाम को सभी बच्चों से मिले और वो 3 शब्द निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये पीछे वाले सभी बच्चों को लक्ष्य दे करके गए। दादी को सारी शक्तियां, जिम्मेवारियां विल करके गए यज्ञ की। और फिर बाद में बाबा अव्यक्त हुए। तो ये कौन सी अवस्था होती है? स्वेच्छा शरीर छोड़ने की, कर्मातीत अवस्था की। तो ये वो अवस्था होती है जहां पर आत्मा ने अपनी कर्म इंद्रियों को जीत लिया है कि मतलब पहले मुझे मेरे कुछ काम करने हैं, वो काम इस शरीर से करवाऊंगा, बच्चों से मिलूंगा, आगे की सारी जिम्मेवारी एक को सौंपूंगा, वो कमेटी तैयार होगी और फिर बाद में मैं बाद में वतन में जाकर के बैठूंगा। तो बाबा ने कहा कि जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ ना कुछ निशानियां रहेगी, क्योंकि आत्मा जब पवित्र हो जाती है
तो शरीर छोड़ना पड़े, यहाँ रह न सके, अभी तुमको वो अवस्था धारण करनी है, अभी तुम वापस जाए, फिर नई दुनिया में आने की तैयारी कर रहे हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ये है कि जल्दी जल्दी हम जाएं और जल्दी जल्दी आएं। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशान तक जाकर फिर लौट आना है। तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है और फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। कैलाश बहन, ये क्या है? तुम्हारी रेस है। वो दूसरा ग्रुप शाम को आता है, इनके साथी बहन, तो वो मिली बिल्कुल स्पीड वाली। और इनको गेम के रूल पता थे कि भाई गेम के अंदर बताया गया है कि आराम से जाना है और आना है। और वो थे एकदम फुर्ती वाले, वो कहते हैं आराम से क्यों जाना है, जीतना है हमें तो, हम तो जाएंगे और आएंगे। पर भूल गए कि मेरे साथ में एक साथी भी है जो उल्टा उल्टा चल रहा है, जो सीधा सीधा नहीं चल रहा। तो शिव बाबा, ये गेम हम जब खेलते हैं देखते हैं तो ऐसी बाबा की मुरली आती है तो फिर हमको याद आता है ना कि हमारा निशाना कहाँ पे? परम धाम है। तो आत्मा को पुरुषार्थ करते परम धाम जाना है, उसको टच करके कुछ ही सेकंड आत्मा रुकेगी अपने कर्मों के हिसाब से, अगले पार्ट के हिसाब से, और फिर वापस नीचे नए शरीर में, नए युग में, नई दुनिया में आना है। जल्दी जल्दी जाएं और जल्दी जल्दी आएं। फिर नई दुनिया में पहले नंबर में आएंगे। तुम्हारी रेस है, स्कूल में भी रेस कराते हैं ना, तुम्हारा ये है प्रवृत्ति मार्ग। तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ धर्म था, अभी तो है विशेष। फिर वाइसलेस वर्ल्ड बनेगा। इन बातों को तुम सिमरण करते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। हम ही राज्य लेते हैं और फिर गवाते हैं। हीरो हीरोइन कहते हैं ना, हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कोड़ी जैसे जन्म में आते हैं। तो अभी बाप कहते हैं आज तीसरा दिन है और किस किस प्रकार का टाइम वेस्ट होता है वो तीनों दिन बाबा बता रहे हैं। आज का टाइम वेस्ट बाबा ने बताया। अभी बाप कहते हैं तुम कोड़ियों के पिछाड़ी टाइम वेस्ट नहीं करो, मतलब टू मच खुद को पैसे के अंदर, कमाई के अंदर बाबा ने कहा इतना इन्वॉल्व नहीं कर लो कि हम आत्मा को पुरुषार्थ के लिए भी समय ना मिले। ये कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते थे। कौन कहते हैं? हमारे ब्रह्मा बाबा। ये कहते हैं कि हम भी टाइम वेस्ट करते थे। तो परसों कौन से टाइम वेस्ट की बाबा ने बात करी? किसमें टाइम वेस्ट नहीं करना? कुछ कहा तो था बाबा ने, अभी आपको बताते बताते ही। कल किस में टाइम वेस्ट नहीं करना? परसों बाबा ने कहा था जानवरों में आत्मा होती है, इसमें आत्मा होती है। बाबा ने कहा इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। कल बाबा ने कहा था कि आत्मा कितने कितने जन्म कहाँ लेती है, कितने वर्षों तक लेती है। बाबा ने कहा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, सुनने और बोलने में टाइम वेस्ट नहीं करना। और आज बाबा ने बोला कोड़ी पिछाड़ी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं कि हम भी कोड़ी पिछाड़ी टाइम वेस्ट करते थे, तो हमको भी कहा कि अब तो मेरा बनकर ये रूहानी धंधा करो। तो झट से सब कुछ छोड़ दिया। पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगे ना, पैसे तो काम में आते हैं। पैसे बिना थोड़ी कोई मकान आदि मिल सकता है। आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाकर के भाषण करना होगा कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक, गोल्डन एज से आयरन एज तक। सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बता सकते हैं। करेक्टर्स के ऊपर तुम बहुत समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो। भारत कितना पावन था, दैवी करेक्टर्स थे और अब तो वाइसेस करेक्टर्स बने हैं। जरूर फिर चक्र रिपीट होगा। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सकते हैं, वहां जाना भी अच्छे अच्छे को चाहिए। तब बाबा ने कहा था एक दिन समय आएगा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाकर के तुम भाषण करोगे। और आज तो आम बात हो गई है, ये बहुत आम बात हो गई है कि ब्रह्मा कुमारी बहनें किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती हैं। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है वहां तुमको भाषण करना, वहां भी तुम जाके भाषण करो।
तो सन 1875 के अंदर अमेरिका के अंदर एक सोसाइटी बनी थी, एक ग्रुप कमेटी बनी थी, जिसका लक्ष्य होता था कि धार्मिकता को बढ़ावा देना, जो भी शास्त्र होते हैं उनको बढ़ावा देना। और फिर 1882 के अंदर ये थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया के अंदर ट्रांसफर हो गई, जिसको आज हम चेन्नई बोलते हैं, पहले उसको मद्रास बोलते थे। तो मद्रास इसका फिर हेडक्वार्टर बना। तो उसके लिए बाबा बोल रहे हैं कि तुमको वहां भी जाकर के क्या करना है, भाषण करना है, क्योंकि वो किसको बढ़ावा दे रहे हैं, धार्मिकता को, आध्यात्मिकता को। श्री कृष्ण तो देवता था, सतयुग में था, पहले पहले श्री कृष्ण जो फिर नारायण बनते हैं। हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनाए, जो फिर कोई भी सुना न सके। ये टॉपिक इतनी बड़ी है, होशियार होना चाहिए भाषण करने वाला। अभी तुम्हारे दिल में आता है हम विश्व के मालिक बनेंगे, कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठ ये जाप जपो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भी भासेगा नहीं। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने, परम पिता परमात्मा द्वारा। विश्व तो इस दुनिया को कहा जाता है, ब्रह्मलोक व सूक्ष्म वतन को विश्व नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। कितनी गुह्य बातें हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम माया के दास बन जाते हो। यहाँ जब सामने योग में बिठाते हो तो याद दिलानी है, आत्म अभिमानी हो बैठो, बाप को याद करो। 5 मिनट बाद फिर बोलो, तुम्हारे योग के प्रोग्राम चलते हैं ना। बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है, इसलिए 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बैठे हो, बाप को याद करते हो, तो खुद का भी अटेंशन रहेगा। बाबा ये सब युक्तियां बतलाते हैं, घड़ी घड़ी सावधान करो। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठे हो, तो जितना बुद्धि योग भटकता होगा, बाबा ने कहा जिनका बुद्धि योग भटकता होगा वो खड़े हो जाएंगे। घड़ी घड़ी ये याद दिलाना चाहिए, बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। गाते भी हैं खेवैया नैया मेरी पार लगाओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम बैठते ही हो पाप काटने के लिए, फिर थोड़े ही पाप करने चाहिए, नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। नंबर 1 ये पुरुषार्थ है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन रहेगा, खुद को भी सावधान करना है। खुद भी याद में बैठे तब औरों को बिठाएं। हम आत्मा हैं, जाते हैं अपने घर, फिर आकर के राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना है, ये भी एक कड़ी बीमारी है। तो आज बाबा ने टीचर्स को भी क्या बोला कि तुम याद में बैठोगी सावधान होकर के, तो तुम हर 5-10 मिनट के बाद उन को क्या करोगी, सावधान करोगी। आज सुबह सुबह का अनुभव, आज इंटरनेट की असुविधा के कारण तो वो ज्वाइन हो रही हूँ, निकल रही हूँ, ज्वाइन हो रही हूँ, निकल, फिर मैसेज डाल दिया, टाइम वेस्ट हो रहा था। तो कोई है, क्योंकि अब जब बैठी हूं तो और भी लोग इकट्ठे बैठे हैं ना, जो नहीं कर रहे थे वो भी कर रहे हैं, और वो करते हैं तो किसी के पास ईयरफोन नहीं है तो उनके परिवार वाले भी उठ जाते हैं उस समय, तो वो भी बैठ करके करते नहीं है पर सुनते रहते हैं। सुनते हैं तो मतलब कुछ तो करते होंगे ना। तो आज सुबह ही किसी ने बताया कि आज तो कमाल हो गई। क्या कमाल हो गई? कि जो आत्मा बाबा को पहचानती नहीं, सुनती नहीं, कुछ करती नहीं, आज आपकी आवाज नहीं आ रही थी दीदी, तो वो आगे से बोलती आत्मा कि ये दीदी बोल क्यों नहीं रही आज। तो कहते मैंने तो इतना बाबा को थैंक्स किया कि मतलब कि ये आत्मा सुनती है, तभी तो अंदर से इच्छा पैदा हुई ना कि आज ये बोल क्यों नहीं रही है। तो कहते कि ये दीदी आज बोल क्यों नहीं रही है, तो उन्होंने फिर मैसेज देखा के बताया इस कारण से वो आज नहीं बोल रही है। इसलिए शिव बाबा ने ये सभी टीचर्स को भी सावधानी दी है कि खुद भी सावधान होंगी तो फिर औरों को भी बिठाएंगी।
हम आत्मा है और जाते अपने घर, फिर आकर के राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना है, ये एक बड़ी कड़ी बीमारी। और सबसे कोई समझे, मैं समझूं कि मैं तो बीमार हुई नहीं, ये समझे कि मैं तो बीमार हुई नहीं, ये समझे मैं तो मतलब आज मेरे लिए तो मुरली नहीं आई है क्योंकि मैं तो बीमार ही नहीं हूँ। लेकिन बाबा ने कहा बीमार तो सभी हैं। लास्ट में बिल्कुल मुरली जहां से स्टार्ट की वहीं पर ही पूरी हुई है। बाबा ने कहा बीमारी तो सभी को लगी हुई है और सबसे कड़ी बीमारी है। वो बीमारी तो दवाई लेने से, एक्सरसाइज करने से, कुछ कुछ करने से कभी तो कुछ होएगी ना। नहीं तो हमें आदत हो जाएगी, कोई बात नहीं, वो सिर दुखता रहे एक तरफ, हमारा काम होता रहेगा एक तरफ, आदी हो गए हैं। लेकिन ये एक ऐसी कड़ी बीमारी है जो हमें कुछ भी नहीं करने देगी। और बाबा ने कहा ये एक कड़ी बीमारी है, इसलिए ही तो सब रसातल में आज चले गए हैं, उनको फिर सैल्वेज करना है। तो हमको सबको विकारों की गर्त से बाहर निकालना है। अब कोई वो बीमारी हो, पेट में दर्द हो तो पेट तक ही ध्यान जाएगा, मगर देह भान होता है तो और जो खुद बीमार है इस देह के भान के अंदर, वो कितनों को बीमार कर देती है वो आत्मा। तो दुनिया के अंदर आज क्यों ऐसा हो रहा है, उसके पीछे का कारण यही है। बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है। हीरे जैसा जीवन बनाना है। अपने को सावधान करते रहना है। शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। तो टाइम को रूहानी धंधे में सफल करना, जीवन को हीरे जैसा बनाना, अपने को सावधान करते रहना और शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, कभी भी माया का दास नहीं बनना। अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा हैं। अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा हैं। खुशी रहे, हम बेघर से प्रिंस बन रहे हैं। आज प्यारे बाबा ने हम सभी बच्चों को वरदान दिया है, अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहे, नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। तो आज बाबा ने हमें साइंटिस्ट बनने के लिए कहा है। अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहे, नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वो सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसे अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो जो महसूस हो कि ये सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में रहने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का भी अभ्यास डालो। स्लोगन, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि है। और आज के अव्यक्त इशारे हैं अशरीरी और विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाने के लिए। जैसे हठ योगी अपने श्वास को जितना समय चाहे उतना समय रोक सकते हैं, आप सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी,
श्रेष्ठ योगी अपने संकल्प को, श्वास को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर जो संकल्प, जैसा संकल्प, जितना समय करना चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो जाओ। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमण करो। अभी अभी एक ही लगन अर्थात एक बाप से मिलन की, एक ही अशरीरी बनने की शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ। तो ऐसा ही आज का अभ्यास है और आज का ये अभ्यास तो बिल्कुल होना ही चाहिए ईमानदारी से, क्योंकि आज प्राणेश्वर बाप आ रहे हैं। मैं आत्मा अगर उनकी उपस्थिति का अनुभव करना चाहती हूँ, लगेगा नहीं कि हम मोबाइल की, टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपने घर में सेंटर में बैठ के देख रहे हैं, नहीं। हमें लगेगा कि हम मधुबन में बाबा के बिल्कुल सामने बैठ के, और दादी को नहीं देख रहे हैं, स्क्रीन को नहीं देख रहे, हम उनके अंदर किसको देख रहे हैं? बाप दादा को ही देख रहे हैं। तो ऐसा अनुभव करने के लिए आज पूरा दिन मौन का अभ्यास करना है, स्ट्रिक्टली, पूरा का पूरा कट्टरता से जितना हो सके, और अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। और शाम को 5 बजे सूरज भाई जी का क्लास आएगा, तो 5 से 6 परमात्मा मिलन की तैयारी होती है, तो वो क्लास सभी को करनी है। उसके बाद में आधे घंटा का बीच में ब्रेक बोलो, योग बोलो, भोग का समय होता है, वो सब होगा 15 मिनट के ब्रेक के बाद। और फिर उसके बाद प्यारे बाप दादा से हम सभी मिलन मनाएंगे। ये याद रखना, बाबा आएंगे तो जरूर पूछेंगे तो सही कि पिछला होमवर्क कंप्लीट किया। तो अभी हमको क्या होमवर्क मिला हुआ था? 19 होमवर्क मिले हुए थे, उसमें से कुछ कुछ होमवर्क मेन थे। वो होमवर्क था प्रकृति को रोज शाम को क्या देनी है? 10 मिनट सकाश। बाबा ने तो 5:30 से 8 का समय बोला, नहीं तो 5 से लेकर के 8 बजे तक नौवा शाम ही है। इस बीच में क्या मैंने 10 मिनट सकाश दिया, होमवर्क कंप्लीट किया? तो यस। क्या मैंने चेकिंग किया? ऐसा पूरा दिन में इस अवस्था में रही? तो यस नो जो भी है, तो वो सभी होमवर्क रहेंगे। और आज का क्या है? क्या मेरी याद की यात्रा ने मेरा आज स्वभाव सौम्य रखा? क्योंकि आज बाबा ने मुरली के अंदर वो तनाव आ जाता है, थकावट, चिड़चिड़ापन, बीमारी के कारण, तो अपना स्वभाव कैसा रखना है? सौम्य। तो बाबा की याद से आज मेरा स्वभाव सौम्य रहा, निर्मल रहा। तो अगर यस तो लिखना। और कितने नंबर मैं खुद को देती हूँ? किसी बीमारी, आज मुझे कोई हार्ड वर्क मिल गया, तो उसमें क्या मेरी खुशी रही या चिड़चिड़ाहट रही मेरी? तो अगर खुशी रही, चिड़चिड़ा रहा, तो यहाँ पे लिखना। और कितने नंबर मैं खुद को देती हूँ खुशी के लिए? किसी घटना पर दुख संकल्प उठने ना देना, मतलब मैं विजयी आत्मा हूं। कोई बीमारी आ गई, किसी ने शरीर छोड़ दिया, दुर्भाग्य की बात हो गई, या किसी ने याद करा दिया कि आपके तो साथी है नहीं इसलिए आपके ये काम हो नहीं रहे, तो उस समय क्या याद करना? मैं विजयी आत्मा हूं। तो हम खुद को फिर से सेट कर लेंगे। तो नंबर देना आज की दुख की घटना के अंदर मेरे संकल्प मैंने वो नहीं उठने दिए, ये आपको बता दिया और ये भी आपको बता दिया। तो ऐसे ये 50 नंबर में से आज देखेंगे किसको कितने नंबर मिलते हैं। और कम से कम 21 बारी लिखने का स्वमान है, मैं विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति। टीवी शाम को 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा बाबा के घर पे, तो जिनको भी संगठन में एकांत में बाबा मिलन करना है वे आ सकते हैं।